राधिकास कुक हाउस एंड लाइफस्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नवमी है। आज के दिन उपवास छोड़ा जाता है। जो हमारा 9 दिन का उपवास रहता है वो आज के दिन उसकी पारणा होती है। तो महाराष्ट्र में जो है नवमी के लिए जो उपवास छोड़ना रहता है, जिनके यहाँ घट बिठालते हैं, वो उनको परडी भरी जाती है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और आज साथ में मैं कन्या भोज भी कर रही हूँ। कन्या भोग के लिए अलग खाना बनाना होता है, तो उसका भी खाना मैं बना रही हूँ। और परडी जो रहती है उसको भरने के लिए जो रहता है उसको भी अलग खाना रहता है। तो वो दोनों खाना मैं साथ में बना रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। कन्या भोज के लिए मैंने चने की सूखी सब्जी बनाई है, पटाटो की सूखी सब्जी बनाई है, खीर बनाया है, पूरी बनाया है, पटाटो के पकोड़े तले हैं, राइस और दाल तड़का किया है। और जो परडी जो हमारे महाराष्ट्र में भरी जाती है, उसके साथ ही उपवास छोड़ा जाता है, उसके लिए मैंने ये पूरन पोली बना रही हूँ। और साथ में धपाटे बनाया है, 5 प्रकार के आटा मिक्स करके और उसमें मसाले डालकर धपाटे बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में इसे धपाटे कहते हैं। हिंदी में बाहर मिश्री रोटी, मिक्स रोटी भी कहते हैं। और एक मीठी रोटी बनाते हैं जिसे कनकन्या कहा जाता है। उसे गुड़ के पानी के साथ बनाया जाता है, वो लेते हैं। साथ में मूंग की सब्ज़ी बनाई जाती है सूखी वाली, और दही के साथ में भोग लगाया जाता है। तो ऐसे मैं आपको आगे दिखाते जाऊँगी। तो इस तरह से ही किया जाता है। तो आज मैंने कन्या भोग भी रखा है, तो इस वजह से मेरे को डबल खाना बनाना हो गया। अदरवाइज़ मैं कन्या भोग ज़्यादातर अष्टमी में रखती हूँ, पर मैं अष्टमी में कल रख नहीं पाई, तो इसलिए मैंने आज रखा है। नवमी में मेरा उपवास भी छूटेगा और साथ ही मैं कन्या भोग भी कर लूँ। इस प्रकार से मैंने किया। देखिए ये धपाटे होता है, 5 प्रकार के अलग अलग आटे, जवारी का आटा, गेहूं का आटा और बेसन, और इसमें थोड़ा सा बाजरी का आटा भी मिक्स किया जाता है। थोड़ा अगर नाचनी हो तो वो भी मिक्स किया जाता है। अदरवाइज़ आप खाली जवारी गेहूं का आटा और बेसन के साथ भी बना सकते हैं। तो इस तरह से धपाटे बनाए जाते हैं। और ये मैं पूरियाँ तल रही हूँ बच्चों के लिए। नवमी में जो मैं ज़्यादातर गरीब बच्चों को बुलाती हूँ। मेरे जो बिल्डिंग के काम वाली बाइयाँ हैं, उनके जो बच्चे रहते हैं उन्हीं को बुलाती हूँ। वो एकदम दिल से खाते हैं। उन्हें इस तरह का खाना मिलता नहीं है, तो वो एकदम खुशी से इस भोजन को ग्रहण करते हैं और बहुत ही आतुरते से राह देखते हैं मेरे नवरात्र का, क्योंकि मैं बहुत सालों से ये कर रही हूँ। तो उनको मालूम रहता है कि पाटिल आंटी के यहाँ आना है, और उनको भोग का मेरा यहाँ का खाना भी बहुत पसंद आता है। तो देखिए मेरा खाना बिल्कुल बनके तैयार है। पूरी बन गया, ये राइस है, और ये चने की सूखी सब्जी बनाई है, ये पटाटो की सूखी सब्जी है कन्या भोग के लिए, ये खीर बनाया है, साथ ही दाल तड़का है, और ये मूंग की सब्ज़ी है जो परडी के लिए बनाई है मैंने। ये पूरन पोली है, धपाटे है जो मैंने कहा था मिक्स आटे का बनाया जाता है, और थोड़े से पापड़ तले अलग अलग प्रकार के, और पटाटो के पकोड़े तले हैं। तो इस तरह से मेरा ये पूरा खाना बन के रेडी है। तो बस इस प्रकार से ही किया जाता है। तो मैं सुबह से मैं लगी थी। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, और घर की पूजा करने के बाद मैंने 9:30 बजे खाना बनाने को ले लिया था। ये श्रीखंड मैं मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं उन्हें बहुत पसंद आता है, इसलिए उनके लिए लाती हूँ। तो मेरा खाना पूरा 1:30 बजे तक बन के रेडी था। ये भगवान को और परडी को भोग लगाने के लिए मैं ये भोग बना रही हूँ। आज के दिन इसी के द्वारा भोग छोड़ा जाता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में परडी सभी को मालूम रहती है। उसके लिए मैंने सबसे पहले पूरन पोली रखा है, उसके ऊपर कणकन्या जो मीठी रोटी थी वो रखी है, फिर धपाटे रखे हैं, और उसके ऊपर में राइस रखा है, दाल डाला है, मूंग की सब्जी डाली है, और पापड़ रखे हैं, पटाटो के पकोड़े रखे हैं, नींबू रखा है, और हरी मिर्ची तली हुई रखते हैं, साथ में थोड़ा दही रखते हैं। तो इस तरह से ये भोग की थाली हमारी तैयार हो गई है। अब इसे मैं भोग लगा दूंगी भगवान को। ये वो गरीब बच्चे हैं जिन्हें मैंने नौ कन्या के रूप में आज खाना खाने के लिए घर पर आमंत्रित किया है।
ये कन्याओं को देने के लिए उपहार लाया है। नौ कन्या के साथ में भैरव जी के नाम पर एक लड़के को भी बुलाया जाता है। तो ये मेरे काम वाली बाई का ही लड़का है जिसे मैंने बुलाया था। कैसा लगा? खाना अच्छा लगा? उपहार मिलने के बाद में इन बच्चों के चेहरे की जो खुशी थी वो देखते ही बनती थी। इतना ज़्यादा मुस्कुराहट था इनके चेहरे पे, इतनी ज़्यादा खुशी झलक रही थी। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर मेरा मन एकदम संतुष्ट हो गया था, एकदम तृप्त हो गया था। और ये आज की मेरी नौमी की पूजा है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये कनकना कहते हैं, जो गुड़ की मीठी रोटी है वो कड़क पूरियाँ बनाई जाती है जैसे कनकना कहते हैं। और उसी आटे से देवी के अलग अलग प्रकार से श्रृंगार बनाए जाते हैं और उसे इस तरह से बांध कर लटकाया जाता है अष्टमी के दिन। तो इस तरह से मेरी रोज़ की पूजा है। और ये वो परडी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये महाराष्ट्र के आराध्य कुल देवी तुळजापुर की आई तुळजा भवानी माता के नाम से ये परडी भरी जाती है। तो ये ज़्यादातर जिसके यहाँ घट रहता है उनके यहाँ ये परडी रहती है। मैं हमारे यहाँ के एक फास्ट फ्रेंड है हमारे, उनके यहाँ से हर साल लेके आती हूँ और ये परडी भरती हूँ। मेरे पास खुद का नहीं है तो मैं वो वहाँ से उनके यहाँ से हर साल मंगवाती हूँ और इस तरह से ये परडी भरा जाता है। और इस तरह से जो आटा चावल वगैरह रहता है उसका दान किया जाता है इसी परडी में, उसके साथ में रखा जाता है। जो भी मतलब हम कर दे सके, चावल आटा और जो भी है वो दिया जाता है। और इस तरह से परडी की पूजा करके और ये रखा जाता है। और फिर से जैसा था वैसा बांध करके मैंने ये वापस उनके यहाँ भेज दिया था। तो ये मेरा घटोत्थापन हो चुका है, मेरे देवी का विसर्जन हो गया है। इसके लिए मैंने 5 लड़कों को बुलाया था, एक मेरा खुद का लड़का और 4 बाहर के लड़कों को बुलाया जाता है। उन्हें मिष्ठान और दक्षिणा दी जाती है, उनकी पूजा की जाती है और फिर उसके बाद में उनके हाथों से ये घटोत्थापन किया जाता है। तो मैंने मेरे बेटे के हाथ से घटोत्थापन कर लिया था। तो आशा है आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।